वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल गुड। आई एम योर इंग्लिश टीचर। जैसा कि आप सब लोगों ने ऑलरेडी अपना टर्म स्टार्ट किया हुआ है इंग्लिश में एंड यू हैव कंप्लीटेड मोस्ट ऑफ योर चैप्टर्स। नाउ ओनली 5 आर रिमेनिंग एंड उनमें से जो हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स अ पोएम स्पीक अप। इट्स अ पोएम। स्पीक अप जो है ये पोएम जो है इट इज रिटन बाय फैज अहमद फैज। फैज अहमद फैज ने ये पोएम लिखी हुई है एंड इस पोएम में जो वो जिक्र कर रहे हैं उनका जो है मेन मोटिव वो है एनकरेज करना इंडियंस को कि वो अपनी वॉइस जो है रेज करे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, जो उन पे जुल्म हो रहे हैं, उन पे जो ब्रुटैलिटीज हो रही हैं उनके खिलाफ अपनी वॉइस रेज करे और अपने लिए फ्रीडम मांगे। ये इस पोएम का मेन मोटिव है। दिस पोएम वाज ओरिजिनली रिटन इन उर्दू। जो फैज अहमद फैज है इन्होंने ये पोएम ओरिजिनली उर्दू में लिखी है, रिटन इन उर्दू अंडर द नेम बोल। ठीक, ये जो पोएम है ये उन्होंने उर्दू में लिखी है, इसका नाम है बोल एंड इसको फिर उर्दू से ट्रांसलेट किया गया है इनटू इंग्लिश बाय शिव के कुमार। इन्होंने इस पोएम को ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश। जो ये ओरिजिनल पोएम है जो कि उर्दू में लिखी गई है, ये जो है बेसिकली जो फैज अहमद फैज है उनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उनकी जिसका नाम है नक्शे फरियादी। नक्शे फरियादी फैज अहमद फैज की एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है और इनमें से ही जो एक पोएम है वो है बोल एंड दिस कलेक्शन ऑफ पोएम्स इट वाज पब्लिश्ड इन 1941। इसी की एक पोएम है बोल जिसको शिव के कुमार ने ट्रांसलेट किया है इनटू इंग्लिश अंडर द नेम स्पीक अप। तो इस जो पोएम में बात हो रही है इट्स ऑल अबाउट जो फैज अहमद फैज है इन्होंने कोशिश की है कि वो इंडियंस को मोटिवेट करे, उनको एनकरेज करे कि वो अपनी जो है आवाज उठाए, जो उन पे जुल्म सितम हो रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स उन पे जुल्म कर रहे हैं उनको खत्म होने की कोशिश करे, खत्म करने की कोशिश करे और अपनी आवाज उठाए ताकि वो जो है, क्योंकि अभी जो है वो जिंदा है, ठीक, दे आर अलाइव, उनमें जान बाकी है। अगर वो चाहे अभी वो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम चला गया, वक्त चला गया, उसके बाद उनकी जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है उसका कोई फायदा नहीं होगा। अभी सही वक्त है, अभी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इस पोएम में इन्होंने एक मेटाफर भी यूज किया गया है। मेटाफर इट्स अ पोएटिक डिवाइस। मेटाफर यूज किया गया है। अगर आप देखेंगे इस पोएम की सेकंड स्टैंजा में एक मेटाफर यूज हुआ है। इट्स अ पोएटिक डिवाइस जो हम यूज करते हैं पोएम्स में, किस लिए? ताकि हम कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है। इट्स अ डिवाइस। अगर हम एक चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर करते हैं, एक इंसान को किसी और चीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो उस कंपैरिजन में हम जो पोएटिक डिवाइस यूज करते हैं दैट्स मेटाफर। लेकिन मेटाफर जो है इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ठीक, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इसमें हम किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हैं, ये होता है मेटाफर। और इस पोएम में भी मेटाफर यूज किया गया है जो कि है स्मिथी। स्मिथी एक मेटाफर है जो इस पोएम में यूज किया गया है। और स्मिथी जो होती है, अगर आपने देखा होगा जो ब्लैक स्मिथ्स होते हैं, लोहार होते हैं, उनकी जो वर्क प्लेस होती है यानी कि जहां वो काम करते हैं, फोर्ज जिसको बोलते हैं या उर्दू में जिसको हम भट्टी बोलते हैं, इसी का मतलब होता है स्मिथी। स्मिथी क्या इंडिकेट करता है? अगर आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ का जो वर्क प्लेस होता है उसमें बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हर तरफ आग ही आग होती है। तो उन्होंने इसके जरिए हमें एक विजुअलाइजेशन देने की कोशिश की है कि जैसे स्मिथी में आग होती है वैसे ही इंडिया के जो यंग जनरेशन है उनके अंदर भी एक आग है इस टाइम। ठीक, दे कैन चेंज देयर सिचुएशन, जो उनकी कंडीशन है उसको वो चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कंपेयर किया स्मिथी पे। जैसे कि आप लोगों ने ये सुना भी होता है, ये कोई कहते
हैं उर्दू में कि अभी लोहा गर्म है। लोहा गर्म है, इट मीन्स कि अगर हम चाहे इस गर्म लोहे को अभी हम कोई भी शेप दे सकते हैं, इससे हम कुछ भी बना सकते हैं। इन द सेम वे वो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अभी लोहा गर्म है, मीन्स इंडिया जो है उनकी जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है उनका जो एट पीक है इस टाइम। और अगर वो इस टाइम चाहे, अगर वो एनकरेज रहेंगे, एक दूसरे को एनकरेज करेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, तो क्या हो सकता है कि उनकी जो ये फ्रीडम स्ट्रगल है, ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो है उनको फ्रीडम अचीव हो जाए, यानी कि उनको आजादी हासिल हो जाए। बस दिस इज ऑल द नटशेल ऑफ द पोएम। इसमें इसी चीज का जिक्र किया गया है कि हमें अपने आप के लिए, अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, अपने आपको इंसाफ दिलाने के लिए हमें यूज करना ही है अपनी आवाज का। वी हैव टू स्पीक अप, हमें चुप नहीं रहना है, चुप रहने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। नाउ लेट अस रीड बिटवीन द लाइन्स। हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये जो पोएम है ये हमें क्या बोल रही है। Speak up, for your lips are not sealed and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. तो ये जो पहला स्टैंजा है, सेम इसमें ये इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, एनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंडिया के लोग हैं उनमें कॉन्फिडेंस जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये को बोल रहे हैं कि आप अपनी वॉइस को रेज कीजिए, अभी बात कीजिए, अभी स्पीक अप, क्योंकि जो आपके लिप्स है वो आपके अपने हैं, आपके अपने लिप्स है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके वर्ड्स भी आपके अपने हैं, इवन जो आपकी बॉडी है वो आपकी अपनी है, और जो आपकी सोल है, आपकी रूह है, वो भी आपकी अपनी है। तो जब आपकी बॉडी, आपकी रूह, आपके वर्ड्स, आपके लिप्स, सब कुछ आपका अपना है, जो इंडिया आपका लैंड है वो भी आपका अपना मदरलैंड है, ब्रुटैलिटीज भी आपके ऊपर ही हो रही है, तो आप क्यों नहीं अपनी वॉइस उठा रहे, आप क्यों नहीं बोल रहे इस ऑपरेशन के खिलाफ, इस रिप्रेशन के खिलाफ आप अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे, और आप अगेंस्ट ब्रिटिशर्स क्यों कुछ बोल नहीं रहे। नाउ द सेकंड स्टैंजा इज, look there in that smithy, its red oven fires flames, the padlocks are already opening their mouths and each fetter is skirting around. उसके बाद ये जो स्टैंजा है, as I have already told you, इसमें मेटाफर का यूज किया गया है, the metaphor is smithy। तो इस स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं अपने कंट्रीमैन को कि देखिए ये जो अभी भट्टी है, हमारी फोर्ज है, हमारी स्मिथी है, वो अभी गर्म है, ठीक है, अभी गर्म है, इसमें से फ्लेम्स शोले उठ रहे हैं, अभी हम जो चाहे अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं जो भी हम चाहे। जो हमारे पैडलॉक्स हैं एंड फेटर्स, पैडलॉक्स एंड फेटर्स, पैडलॉक्स एंड फेटर्स, इनको बोलते हैं जंजीरें जो होती हैं, ठीक, जंजीरें या हथकड़ियां जिन्हें हम बोल सकते हैं, जो जिनमें ये इंडिया के लोग जो है जकड़े हुए हैं, वो जो है ऑलरेडी उस भट्टी की गर्मी से, यानी कि जो फ्रीडम स्ट्रगल उन्होंने स्टार्ट की है उसका जो लाइट अप हो चुकी है, उसकी वजह से ऑलरेडी जो उनकी हथकड़ियां हैं ये लूज हो रही हैं, क्योंकि आपने अगर देखा होगा जो पैडलॉक फेटर्स है दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स। तो मेटल्स को जब यूं ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो दे स्टार्ट मतलब वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इन द सेम वे वो कह रहे हैं कि इस गर्माहट से जो हम में है अभी एनकरेजमेंट है, हम इन हथकड़ियों को, इन बेड़ियों को, इन जंजीरों को तोड़ सकते हैं एंड वी कैन शेप आवरसेल्व्स इनटू व्हाटएवर वी लाइक टू। जो भी हम बनना चाहते हैं, हम जिस दिशा में अपनी कंट्री को ले जाना चाहते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट में हो या प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं अपनी कंट्री का, वो हम तब करवा सकते हैं जब इस टाइम पे हमारा जो है, हमारी जो ये स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल है, ये एट पीक है। Speak up now, for time's running out, before your body and mind fade away. Tell us, for truth is not yet dead. Speak whatever you have to say. And in the concluding lines, जो poet है वो बोल रहे हैं कि वक्त से पहले ही आप जो मेरे कंट्रीमैन है, मेरे वतन के लोग हो, आप वक्त से पहले ही बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वक्त चला गया तो उसके बाद मैंने जो इतनी मेहनत की है आप लोगों को मोटिवेट करने की, एनकरेज करने की, उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वक्त है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप बोलिए, अपनी वॉइस रेज कीजिए अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। अगर आप अभी नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
एक बार टाइम चला गया तो दोबारा वो टाइम वापस नहीं आएगा। अभी आपके अंदर जान है, ठीक, अभी आपके जिस्म में जान है, अभी आप कुछ भी कर सकते हो। इट मीन्स कि अभी आप यंग हो, ठीक। अगर आप आज से 10 साल बाद या 20 साल बाद आप चाहोगे कि नहीं हम अब लड़ेंगे आजादी के लिए, आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो यूथ है वो खत्म हो गया होगा। आपका जो यूथ है वो खत्म हो गया होगा, आप बूढ़े हो गए होंगे, आप में को जान ही नहीं होगी कि आप क्या स्ट्रगल करोगे फ्रीडम के लिए। तो अभी आप में जान बाकी है, अभी आप लड़िए। और अभी भी जो है, जो सच्चाई है उसका कुछ हद तक जो जड़ है वो मौजूद है कहीं ना कहीं। अगर हम अभी चाहें, हम बहुत लोगों को एनकरेज कर सकते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस जगा सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो जो है फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा साथ दे। वक्त चला गया तो कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए बेहतर है कि आप बोलिए, बोलिए और अभी बोलिए। जो भी आप बोलना चाहते हैं अभी बोलिए, क्योंकि वक्त चला गया तो उसके बाद आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच, इट वॉज योर पॉइंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। एंड इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।